नाजरीन, हमारे कुछ भाई रिक्शे पे आ रहे हैं, तो आइए आप लोगों से कुछ ज़हनी और दीन के ताल्लुक से सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? इजहार अहमद। इजहार अहमद, माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? बस जा रहे हैं गोविंद नगर। गोविंद नगर, ठीक है, माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? जफर अंसारी। जफर अंसारी। आपका? मेराज। मेराज। आपका? जसीम खान। जसीम खान, माशाल्लाह। तो आइए हमारे जो इजहार भाई है आपसे एक सवाल पूछते हैं। अच्छा इजहार भाई, ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अनगिनत फरिश्तों को पैदा फरमाया, तो उन फरिश्तों का जो सरदार है क्या नाम है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ये अल्लाह का नबी है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे फरिश्तों का सरदार का जिक्र हो रहा है, तो फरिश्तों के सरदार का क्या नाम है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। अरे वाह, माशाल्लाह, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये अल्लाह का फरिश्ता है, आपका काम क्या है? ये रिक्शा चलाते हैं। नहीं नहीं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम क्या है? अच्छा, वो फरिश्तों के सरदार हैं, फरिश्तों को गाइड करते हैं। नहीं, फरिश्तों को गाइड नहीं करते हैं, आपका जो काम है वो काम ये है कि अल्लाह का जो पैगाम है वो नबियों तक पहुंचाना, जिसे हम और आप वही के नाम से जानते हैं। उन्हीं पे नाजिल होती वही। जी, आप जो है नबियों तक वही पहुंचाना आपका काम है, ठीक है, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। अच्छा जनाब मेरा साहब, आप ये बताइए कि वो कौन सी अहम इबादत है? थोड़ा सा ज़हनी आजमाइश का सवाल है, अगर आपको जवाब ना आए तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? वो कौन सी अहम इबादत है जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद और फुरकान हमीद में 700 बार किया है? रोजा। रोज़ा। रोज़ा का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में किया है, लेकिन 700 बार नहीं है। ये वो अहम इबादत है जिसका जिक्र 700 बार किया है। एक बार मैंने जुमे की नमाज में एक मौलाना से बयान में ये सुना था कि नमाज एक अहम इबादत है। हाँ, नमाज बहुत अहम इबादत है, ठीक है। नमाज का जिक्र, नमाज के बारे में जिक्र सुना था, नमाज। हाँ ठीक है, आपने उम्दा जवाब दिया, आपने आलिम दीन के मुंह से सुना और आपने याद रखा, ये बहुत अच्छी बात है कि ये नमाज ही एक ऐसी अहम इबादत है जिसका जिक्र जो है 700 बार अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में किया है, ठीक है। अच्छा जनाब वसीम साहब, आपसे एक सवाल पूछेंगे और सवाल ये है कि पूरे रुए ज़मीन पे, पूरी कायनात में वो कौन सी मस्जिद है, समझ रहे हैं, जहाँ पे आसमानी चारों किताबें पढ़ी गई? सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ। हाँ, मदीना शरीफ तो है, लेकिन यहाँ पे मस्जिद का जिक्र है, समझ रहे हैं? मस्जिदुल अक्सा। मस्जिदुल अक्सा, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा मस्जिद अक्सा है कहाँ? ये है फिलिस्तीन में। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अच्छा जनाब जफ़र साहब, ये बताइए, जैसे अभी हमारे वसीम साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो ये जो आसमानी किताबें हैं जैसे कि तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ठीक है, तो तौरेत शरीफ किस पे नाजिल हुई थी? ये हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल उम्दा। और ज़बूर? ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जी, ये भी अल्लाह के नबी हैं। और इंजील? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह। और कुरान मजीद? कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा आपने जवाब दिया। अच्छा हम एक आपसे ज़हनी आजमाइश के ही सवाल पूछेंगे, और सवाल वो है कि वो कौन अल्लाह तबारक ताला के पाकीज़ा बुजुर्गी, समझ रहे हैं, लेकिन आप सहाबी नहीं हैं, आप तबई है। अच्छा सहाबा किसे कहते हैं, पहले ये बताइए। सहाबा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, बैठते थे, उठते थे, जहाँ तक शायद उन्हीं को सहाबी बोलते हैं।
हाँ, आपने सही कहा है। और लेकिन साहबी उसे भी कहते हैं, जैसे हमेशा हर साहबी साथ में तो उठते बैठते नहीं थे, जिन्होंने ईमान की हालत में नबी पाक को देखा, ईमान की हालत में, और ईमान ही की हालत में इंतकाल कर गए, वो साहबी है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे जो हम जिक्र कर रहे हैं, आप साहबी नहीं है, तबई है, ठीक है। और नबी पाक से आपने कभी मुलाकात नहीं की, और इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि आपके बारे में हदीसों में बहुत जिक्र आया है। यहाँ तक कि आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग उहद में आपके 2 दांत मुबारक शहीद हो गए थे, तो वो तबई अपने मुंह के तमाम दांतों को तोड़ लिए थे। समझ रहे हैं? तो क्या नाम है? जी, उनका मैंने भी जिक्र बहुत सुना है, बहुत ही मतलब वैसे उनका नाम है हज़रत अवैस रज़ा करनी, हजरत अवैस करनी। अवैस करनी। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, हर इंसान सोचते हैं कि हम नबी पाक का चेहरा देखें, और उस दौर में भी आप बाहयात थे, समझ रहे हैं, लेकिन आपने नबी पाक का चेहरा क्यों नहीं देखे? मतलब आप साहबी से महरूम क्यों रह गए? सहाबी से महरूम क्यों रह गए? उसकी वजह वो है उनकी माँ। जी जी जी। उन्होंने अपनी माँ की खिदमत, बस ये समझ लीजिए, उनका जो नबी पाक भी उनसे मिलने के लिए करते थे, सिर्फ माँ की खिदमत, इसके ज़्यादा खैर जानकारी नहीं है, आप बता सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत आपने उम्दा जवाब दिया। तो इस वीडियो से मैं एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आप भी अपने वालिदैन के साथ जो है वफादारी करें, वालिदैन के जो हकूक़ है वो अदा करें। अब इस वीडियो से ये वाक़या से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो माँ की खिदमत के लिए नबी पाक से मुलाकात करने के लिए नहीं गए हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, हमारे इज़हार साहब, अच्छा इज़हार साहब ये बताइए, जैसे हमारे नबी का नाम आए, तो नबी का नाम जैसे आपने लिया या जिसने सुना, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और सबसे छोटा दरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दरूद है हमारे खिलाफ। माशाल्लाह, बहुत उम्दा। नाज़रीन, वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।